आइए अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन द डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%। हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी इज। तो ऑप्शन है 4, ए द सेम, बी 6.25% मोर, सी 6.25% लेस, डी 0.625% लेस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पता है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए जहाँ पे ये सेम वैल्यूज रही है 25 और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एक वैल्यू और एक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब भी ऐसी इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ होती है और सेम मैग्नीट्यूड होती है तो आपका नेट लॉस होता है हमेशा। ठीक, मीन्स आपका परसेंटेज सैलरी इसके अंत में वो डिक्रीज ही आएगी। ठीक, जब आपको 25 और 25 ऐसा क्यों होता है तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू डाल के 100 पे या कोई वैल्यू लेके आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्यों होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आप ए ऑप्शन हटा सकते हैं दी सेम, क्योंकि आपकी जो नेट सैलरी है वो कम ही आएगी। मोर वाला भी हटा सकते हैं। अब इन दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सा है 6.25। तो दो ऑप्शन आपके पास बचे, इनको चेक करना है। आइए हम वेरियस मेथड से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, आप एक डायरी में भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी देयर इज ऑलवेज नेट लॉस व्हेन सेम परसेंटेज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज और वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 25%, यहाँ इंक्रीज हो रहा है 25%, मीन्स सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब ये इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तभी नेट लॉस होगा। देयर विल बी ए लॉस, देयरफॉर एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए और बी को हटा दीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन 1 से। तो यहाँ पे हम सैलरी को इनिशियल मान लेंगे इसकी कि पहले ये 100 रुपये कमाता था, इसको 25% रिड्यूस कर दिया तो 75 हो गया, मीन्स 75 हो गया। तो 75, तो यहाँ पे देखिए 75 हो गया। फिर इसके बाद इसको इंक्रीज किया गया 25%, जो 75 आया इसका। देन द डिक्रीज सैलरी, मीन्स कह रहा है कि जो डिक्रीज सैलरी हुई है उसको फिर इंक्रीज किया गया 25%। तो 75 का 25% होता है 18.75। ठीक है, कितना होता है 18.75। तो इसको ऐड करेंगे तो 93.75 आएगा। तो आप देखिए 100 रुपये इसकी इनिशियल सैलरी थी और बाद में ये पहले घटी फिर बढ़ी, जबकि बाद में बढ़ी भी है, तब ये 93.75 हुई। तो यहाँ पे आप देखिए कितने का नुकसान हुआ इसको। यहाँ पे इसको नुकसान हुआ है 100 में से ये माइनस करेंगे तो 6.25 की कमी आई है इसकी सैलरी में, मतलब 6.25 रुपीज़ इसका कम मिल रहा है। अब कितने से कम मिल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 100, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या, जो डिफरेंस है 6.25 किससे कम आया, 100 से कम आया। ठीक है, 100 से वैल्यू घटी है ना, तो 100 नीचे आएगा तो परसेंटेज में आएगा 6.25 इंटू 100/100 इक्वल टू 6.25% लेस, ऑप्शन सी। ठीक, आइए इसको करने का दूसरा तरीका देखें। नोट वही वाला है, एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पे जब भी हो परसेंटेज वैल्यू, जो बात मैंने पहले कही थी कि परसेंटेज वैल्यू सेम हो और एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है -x² ठीक है, माइनस ये डिफ़ॉल्ट में आप लगा लीजिए x²/100, क्योंकि यहाँ आपका नेट परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो -25 इंटू 25 कितना होता है 625/100 इज इक्वल टू -6.25%। ऑप्शन सी डायरेक्ट मार्क कर दीजिए। जब भी ऐसा है तो आप सीधा ये फॉर्मूला x²/100, ये फॉर्मूला आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। जब आपको ये बोलेगा कि 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का घाटा हुआ, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा -x²/100। ठीक, यहाँ पे -6.25% है, ऑप्शन सी आंसर। इसको करने का दूसरा तरीका देखें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। 25% जब डिक्रीज होती है कोई वैल्यू तो उसका करस्पॉन्डिंग होता है 0.75। 0.75 आता है 1 - x/100 वाले फॉर्मूले से आएगा 0.75, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीज जो होता है वहाँ पे 1.25 आएगा। ठीक है, तो डिक्रीज वैल्यू क्या होती है, इसको 1 से घटा दीजिए, इसमें दशमलव लगा दीजिए। 0.25 को 1 से घटाएंगे तो 0.75, और जब इंक्रीज होती वैल्यू तो इसको 1 प्लस इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए 25। ठीक, या तो 1 + 25/100 से इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए, या तो
और इस वाले को 1 माइनस एक्स अपॉन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स अपॉन 100 है, इंक्रीज वाले का 1 प्लस एक्स अपॉन 100। अगर मैं धासु सर जैसा तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैंने पीछे भी बता रखा है कि कैसे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, इसके लिए मैं एलाबोरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि पहले आप वो लोग वो वीडियो देखें फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो और ईजी से होगा। तो मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को करेंगे 0.75 इंटू 1.25, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0.9375, ठीक है। इसकी कमी आती है 1 से, ठीक है। तो इसको 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.625, ठीक है। 1 से इसको घटाएंगे तो ये 0.625 आएगा। तो 0.625 को परसेंटेज, कोई भी डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो इंटू 100 करते हैं, तो 6.25%, ठीक है। ये मेथड हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए, तो आप ये हमेशा सोच लीजिए कि 1 से जब भी ये वैल्यू जो पॉइंट में आती है हमेशा रिड्यूस वैल्यू होती है, मीन्स आपको घाटा हो रहा है। इनिशियल वैल्यू से अगर दोनों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इसको 1 से माइनस कीजिए, कितनी कम आ रही है उतना आपका लॉस होता है, और जब भी 1 से कम आएगी तो ये घाटा है 6.25। अगर ये 1.935 होता, 1.9375 होता तो यहाँ पे आपको 93.75% प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 0 की जगह 1 होता तो, लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो आपको 1 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 0.625 है, 6.25%, ऑप्शन सी 6.25% लेस। आइए इसको करने का दूसरा तरीका देख लें। तो यहाँ पे आपको देखिए 25% डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है -1/4, ठीक है। डिक्रीज का माइनस लगाया हुआ है यहाँ पे, तो -1/4 घट रहा है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ 4 है और चेंज वैल्यू क्या 3, ठीक है। क्योंकि 25% घट रहा है 4 से, 4 का 25% 1 होता है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 होगा। या तो आप यहाँ से इसको यहीं से माइनस कर दीजिए, 4 में से ऊपर का न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे अब नीचे देखिए 25% इंक्रीज हो रहा है, जैसे हमने ऊपर माइनस किया यहाँ पे आपको प्लस करना है क्योंकि प्लस का साइन है, इंक्रीज हो रही वैल्यू, तो यहाँ पे साइन के साथ लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो +1/4, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 4 की 4 ही रहेगी जैसे डिनोमिनेटर में थी, ये 25% बढ़ रही है इस बार, तो यहाँ पे आपका 5 होगा। और दोनों ओरिजिनल वैल्यूज़ को इंटू कर लीजिए डिक्रीज इंक्रीज वाले को, और चेंज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक तरफ। तो यहाँ देखिए 4 × 4 16 हुए और यहाँ 3 × 5 15 हुए। तो आप देखिए ओरिजिनल वैल्यू आपकी 16 थी, चेंज वैल्यू हुई है 15, ठीक है, डिक्रीज वैल्यू। मीन्स आपको कितना का घाटा हुआ, 1 का घाटा हुआ। 1 का घाटा कितने से हुआ, 16 से, ठीक है। 16 - 15 किया तब 1 आया, तो 1/16 × 100 = 6.25% लेस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज वैल्यू घटी है। कितने से घटी, 16 से घटी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।